सम्राट अशोक का नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का ही साम्राज्य था। अंत में कलिंग युद्ध ने अशोक को धर्म की ओर मोड़ दिया। अशोक ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया वहाँ वहाँ उन्होंने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। सम्राट अशोक को देवान प्रिय अशोक मौर्य सम्राट कहा जाता था। देवान प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। ऐसी उपाधि भारत के किसी अन्य सम्राट के आगे नहीं लगाई गई। अशोक के समय में मौर्य राज्य उत्तर में हिंदू कुश के श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। बिंदुसार की कई पटरानियों और पुत्रों का उल्लेख मिलता है। उनमें से अशोक का सबसे बड़ा भाई सुसीम था। तीसरे अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। कहते हैं कि भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद अशोक को राजगद्दी मिली थी। तो चलिए अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं सम्राट अशोक के जीवन से जुड़े उनके कुछ रहस्यों के बारे में। उन रहस्यों के बारे में जिनका रहस्य आज तक दुनिया और विज्ञान समझ नहीं पाया है। सम्राट अशोक से जुड़े पहले रहस्यमयी बातें हैं सम्राट अशोक के 9 रहस्यमयी सलाहकार। दोस्तों, 9 रत्न रखने की परंपरा की शुरुआत सम्राट अशोक और उज्जैन सम्राट प्रथम राजा विक्रमादित्य से मानी जाती है। उनके ही अनुसार बाद के राजाओं ने भी इस परंपरा को निभाया। अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्नों की नियुक्ति सम्राट अशोक के जीवन से प्रेरित होकर ही की थी। अकबर ने अशोक की लगभग सभी नीतियां अपनाई थी, जिसके चलते उन्हें महान घोषित किया जा सकता था। इतिहासकारों ने ऐसा किया भी। हालांकि अकबर ने किसी अन्य धर्म को अपनाने के बजाय खुद ही एक नया धर्म चलाने का प्रयास किया और ये उसके संस्थापक बन बैठे। कुछ लोग कहते हैं कि अशोक के साथ ऐसे 9 लोग थे जो उनको निर्देश देते थे, जिनके निर्देश और सहयोग के बल पर ही अशोक ने महान कार्यों को अंजाम दिया। ये 9 लोग कौन थे, इसका रहस्य आज भी बरकरार है। क्या वे मनुष्य थे या फिर देवता, इसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। सम्राट अशोक से जुड़ा दूसरा रहस्यमय तथ्य है 9 रत्नों की गुप्त पुस्तक। अब सवाल यह उठता है कि सम्राट अशोक के साथ वे कौन 9 लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें से प्रत्येक के पास अपने अपने ज्ञान की विशेषता थी, अर्थात उनमें से प्रत्येक विशेष ज्ञान से युक्त था और अंत में सम्राट अशोक ने उनके ज्ञान को दुनिया से छुपा कर रखा। वे ही लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्तूप बनवाए और जिन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भी भारत को समृद्ध बनाया। कहा जाता है कि उनके ज्ञान को एक पुस्तक के रूप से संग्रहित किया गया था, जिस पुस्तक को किसी विशेष व्यक्ति को सुपुर्द किया गया। उसने पीढ़ी दर पीढ़ी उस पुस्तक या उसके ज्ञान को आगे फैलाया। हालांकि यह रहस्य आज भी बरकरार है। अशोक से जुड़ा तीसरा रहस्य है 9 रत्नों का कार्य। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने प्रमुख 9 लोगों की एक ऐसी संस्था बनाई हुई थी जिन्हें कभी सार्वजनिक तौर पर उपस्थित नहीं किया गया और उनके बारे में लोगों को कम ही जानकारी थी। यह कहना चाहिए कि आम जन महज यही जानते थे कि सम्राट के 9 रत्न हैं, जिनके कारण ही सम्राट शक्तिशाली हैं। इन रहस्यमयी 9 लोगों का कार्य ऐसी जानकारियों की विद्या को बचाकर रखना था जो अगर किसी का हाथ लग जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाता। बहुत से लोगों का मानना था कि सम्राट अशोक की यह रहस्यमयी संस्था धरती पर मौजूद अन्य किसी भी संस्था से ज्यादा शक्तिशाली थी, जिसमें बेहतरीन वैज्ञानिक और विचारक शामिल थे। सम्राट अशोक से जुड़े चौथा रहस्य है सम्राट अशोक का निधन कहाँ हुआ, यह एक रहस्य है। दोस्तों, यह तो पता चलता है कि सम्राट अशोक का निधन
निधन 232 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन उनका निधन कहाँ और कैसे हुआ यह कह पाना थोड़ा कठिन है। तिब्बती परंपरा के अनुसार उनका देहवासन तक्षशिला में हुआ था। उनके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूट डालने की निंदा करना था। संभवतः यह घटना बौद्धों की तीसरी संगीति के बाद की थी। सिंहली इतिहास ग्रंथों के अनुसार तीसरी संगीति अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। सम्राट अशोक से जुड़ा पांचवा रहस्य है सम्राट अशोक के समय में भारत की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन के अनुसार सम्राट अशोक के काल में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी 35% थी और सम्राट अशोक के काल में भारत जागृत यानी कि ग्लोबल महाशक्ति था। जब मुगल और अंग्रेज आए तब तक भारत की भागीदारी 23% थी और जब 1947 में अंग्रेज देश छोड़कर गए तब 4% थी। दोनों ने ही भारत को लूटकर अरब और यूरोप को समृद्ध बनाया और आज भारत में अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। औपनिवेशिक युग यानी कि 1773 ईस्वी से 1947 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश भारत से सस्ती दरों पर कच्ची सामग्री खरीदा करते थे और तैयार माल भारतीय बाजारों में सामान्य मूल्य से कहीं अधिक उच्चतम स्तर पर बेचते थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्रोतों का द्विमागरी ह्रास होता था। इस अवधि के दौरान विश्व की आय में भारत का हिस्सा 1700 ईस्वी पूर्व 22.3% से गिरकर 1952 ईस्वी में 3.8% रह गया था। अशोक के काल में भारत में जातिवाद नहीं था। उस काल में जनसंख्या भी कम थी जो जाति विहीन शील संपन्न गुणों से उच्च आदर्श विचारों का समाज था। गुप्त काल में इस तरह के समाज को और बढ़ावा मिला। हर्षवर्धन के काल तक यह सिलसिला चला। फिर भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में युद्ध, घुसपैठ और आक्रमण के लंबे दौर के बाद संपूर्ण भारत को तुर्क, अरब, ईरानी आदि लोगों ने रण क्षेत्र बना दिया और 7वीं सदी से ही भारत का पतन होना शुरू होने लगा, जो आज तक जारी है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत समाज के बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। अशोक काल में बौद्ध धर्म की जड़ें मिस्र, सऊदी अरब, इराक, यूनान से लेकर श्रीलंका और बर्मा, थाईलैंड, चीन आदि क्षेत्र में गहरी जम गई थी। लेकिन इस्लाम की उदय के बाद हिंसक दौर में सबसे ज्यादा नुकसान बौद्ध धर्मों को ही झेलना पड़ा। सम्राट अशोक से जुड़ा छठा रहस्य है अशोक के होने पर एक नजर। चूंकि भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुगलों और संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों ने राज किया था। इस दौरान कुछ मुस्लिम राजाओं ने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ के इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़खानी की और भारतीय इतिहास को जानबूझकर भ्रमपूर्ण इसलिए बनाया ताकि आने वाली पीढ़ियों को असली इतिहास की जानकारी ना मिले और वह इसे असत्य मानने लगे। हालांकि इतिहास के साथ छेड़खानी करने वालों ने ज़्यादातर मौक़ों पर हिंदू धर्म ग्रंथों और स्मारकों को ही क्षतिग्रस्त किया। उसमें भी उनका ध्यान मथुरा, काशी, अयोध्या और प्रमुख तीर्थ स्थलों पर ही ज्यादा रहा, जिसके चलते जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में इतिहास सुरक्षित ही नहीं रहा, बल्कि आज भी कई ऐसे स्मारक हैं जो भारतीय गौरव को उजागर करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में यद्यपि महान सम्राट अशोक के संबंध में बड़े विस्तार से उल्लेख मिलता है, लेकिन उनके वर्णन भी एक दूसरे से भिन्न है। माना जाता है कि लेखकों ने अशोकादित्य यानी कि समुद्रगुप्त और गोनंदी अशोक यानी कि कश्मीर का राजा दोनों को मिलाकर एक चक्रवर्ती अशोक की कल्पना कर ली है। इस स्थिति में यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि बौद्ध धर्म का प्रचारक देवान प्रिय अशोक कौन थे। सम्राट अशोक को देवान प्रिय भी कहा जाता था, इसलिए ज्यादातर विद्वान ने मान लिया कि सम्राट अशोक का काल 269 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठे थे, जबकि यह गलत है। और
सम्राट अशोक से जुड़ा 7वां रहस्य है कि सम्राट अशोक के बाद और कितने हुए अशोक। पहला अशोक कलहन की राजतरिणी के अनुसार कश्मीर के राजवंशों की लिस्ट में 48वें राजा का नाम अशोक था, जो कि कनिष्क से 3 पीढ़ी पहले थे। वह कश्मीर के गोनंद राजवंश के राजा थे। इस राजा को धर्मशोक भी कहते थे। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे लेकर भी बहुत भ्रम फैलाने का प्रयास किया। दूसरा अशोक हिंदू पुराणों के अनुसार मौर्य वंश का तीसरा राजा अशोक वर्धन था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र और बिंदुसार का पुत्र था। इसी अशोक को महान सम्राट अशोक कहा गया था और इसी ने अशोक स्तंभ बनवाए और इसी ने कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग के युद्ध के बाद यही अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गए थे। तीसरे अशोक गुप्त वंश के दूसरे राजा समुद्रगुप्त का उपनाम अशोकादित्य था। समुद्रगुप्त को अनेक स्थानों पर अशोक ही कहा गया, जिसके चलते भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। समुद्रगुप्त बड़ा ही साहसी और बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े व्यापक स्तर पर विजयी अभियान चलाए थे। अधिकतर इतिहासकार इन्हें भी महान सम्राट अशोक मानकर भ्रम की स्थिति निर्मित करते हैं। और चौथे अशोक पुराणों में शिशुनाग वंश के दूसरे राजा का नाम भी अशोक था। वह शिशुनाग का पुत्र था। उसका काला रंग होने के कारण उसे काकवर्णा भी कहते थे। हालांकि उसे काला शोक नाम से भी पुकारा जाता था। तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।